भारत की धरती पर ऐसे कई वीर वीरांगनाओं ने जन्म लिया जिन्होंने सन 1857 ईस्वी के प्रथम स्वाधीनता संग्राम से लेकर संपूर्ण स्वाधीनता संग्राम में अपनी भूमिका निभाई। किंतु कुछ दरबारी इतिहासकारों की धूर्तता के कारण उनका अमूल्य योगदान आज भी काल के गर्भ में दफन होने को मजबूर है। इतिहास में एक ऐसी ही वीरांगनाएं थी जिन्होंने उस दौर में अंग्रेज़ों से लोहा लिया था जब महिलाएं राजनीति से अनभिज्ञ थी। हम बात कर रहे हैं रानी अवंतीबाई की। इनका जन्म 16 अगस्त 1831 ईस्वी को मध्य प्रदेश के सिवानी जिले में मनकेहनी ग्राम में हुआ था। इनके पिता राव जुझार सिंह 187 गांवों के जमींदार थे। अवंतीबाई की संपूर्ण शिक्षा घर पर ही हुई थी। घर पर ही उन्होंने तलवारबाजी का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया था। कम आयु में भी वह युद्ध कौशल में पूर्ण रूप से दक्ष हो गई थी। अवंतीबाई का विवाह रामगढ़ के राजा लक्ष्मण सिंह लोधी के पुत्र विक्रमादित्य के साथ संपन्न हुआ। राजा लक्ष्मण सिंह ने रामगढ़ की रियासत 33 साल तक संभाली। वर्ष 1850 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। इसके बाद रामगढ़ रियासत की बागडोर उनके पुत्र विक्रमादित्य ने संभाली। लेकिन विक्रमादित्य का मन राजकाज की अपेक्षा धार्मिक कार्यों में अधिक लगता था। यही कारण था कि राज्य के सारे निर्णय रानी अवंतीबाई ही करती थी। विक्रमादित्य के पुत्र अमर सिंह एवं शेर सिंह सभी शैवावस्था में ही थे। राजा मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए थे। अब दोनों पुत्रों और रामगढ़ की संपूर्ण जिम्मेदारी रानी के कंधों पर आ गई थी। राजा के विक्षिप्त होने के कारण ब्रिटिश अधिकारियों को हुई। उन्होंने कोर्ट ऑफ वाइस के तहत कार्रवाई करके राज्य का प्रशासन अपने अधिकार में ले लिया और प्रतिनिधि के रूप में शेख मोहम्मद और मोहम्मद अब्दुल्ला को नियुक्त करके रामगढ़ भेज दिया। अंग्रेज़ों की राज्य हड़प की नीति से रानी भली भांति परिचित थी, इसलिए उन्होंने अंग्रेज़ों के दोनों प्रतिनिधियों को राज्य से बाहर खदेड़ दिया। कुछ समय के बाद राजा विक्रमादित्य का स्वास्थ्य और ख़राब हो गया और उनका भी देहांत हो गया। अब राज्य का सारा जिम्मा रानी के कंधों पर आ गया। वहीं दूसरी ओर अंग्रेज़ों की राज्य हड़प नीति के चलते सतारा, नागपुर और झांसी सहित कई रियासतों का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में हो गया था। जब यह बात रामगढ़ की रियासत पर आई तो उन्होंने रानी अवंतीबाई से इस फरमान का पूर्ण जरूर विरोध किया। इस कुटिल नीति के विरुद्ध मंडला के गौंड राजा शंकर शाह की अध्यक्षता में आसपास के सभी राजाओं एवं जमींदारों का एक सम्मेलन बुलाया गया। इस विराट सम्मेलन के आयोजन हेतु रानी अवंतीबाई को प्रचार प्रसार का दायित्व मिला। रानी ने अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए पड़ोसी राज्यों के राजाओं एवं जमींदारों को पत्र के साथ कांच की चूड़ियां भी भिजवाई और पत्र में लिखा, देश की रक्षा के लिए या तो कमर कस लो या कांच की चूड़ियां पहन लो। तुम्हें अपने धर्म ईमान की सौगंध जो इस कागज़ में लिखा पता बैरी को दिया। इस संदेश को जिसने भी पढ़ा वह देश के प्रति अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तत्पर हो उठा। रानी के आह्वान की गूंज दूर दूर तक जाने लगी और तय योजना के अनुसार आसपास के सभी राजा अंग्रेज़ों के विरुद्ध एकजुट हो गए। वर्ष 1857 का महासंग्राम प्रारंभ हो चुका था। गौंड राजा शंकर शाह ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध क्रांति का उद्घोष किया। वह अंग्रेजी सेना से बहुत बहादुरी से लड़े, किंतु अंग्रेज़ों के विशाल सेना के चलते उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 18 सितंबर 1857 ईस्वी को अंग्रेज़ों ने राजा शंकर शाह और उनके पुत्र रघुनाथ शाह को तोप में बांधकर आग लगा दी। इन दोनों वीर हुक्मरानों के बलिदान से अन्य राजाओं में आक्रोश की ज्वाला और धधक उठी और वह सभी अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए। रानी अवंतीबाई के नेतृत्व में रामगढ़ के सेनापति ने बुआ बिछिया थाने पर धावा बोल दिया और अब उसे अपने अधिकार में ले लिया। साथ ही घुघरी क्षेत्र पर भी कब्जा कर लिया। विद्रोह की चिंगारी मंडला और रामगढ़ के संपूर्ण क्षेत्र पर फैल गई, जिसने अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर वाडिंगटन की नींद हराम कर दी। मंडला के राजा शंकर शाह की वीर गति के पश्चात यहाँ की रक्षा का दायित्व भी रानी अवंतीबाई ने बखूबी निभाया। 23 नवंबर 1857 ईस्वी को मंडला की सीमा में स्थित खैरी नामक गांव में रानी और अंग्रेज़ों के मध्य भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में डिप्टी कमिश्नर वाडिंगटन बुरी तरह पराजित हुआ और उसे मंडला से भागना पड़ा। अब अंग्रेज़ों ने रानी अवंतीबाई से प्रतिशोध लेने के लिए रीवा के राजा की सहायता से अचानक रामगढ़ पर हमला कर दिया। अंग्रेज़ों के विशाल सेना का रानी अवंतीबाई ने साहस के साथ मुकाबला किया, किंतु तत्कालीन परिस्थितियों का आकलन करके वह किले से प्रस्थान कर देवहारगढ़ से पहाड़ियों में जा घुसी।
20 मार्च 1858 ईस्वी को अंग्रेज़ों की विशाल सेना से रानी अवंतीबाई ने अपने कुछ सैनिकों के साथ साहस और वीरता के साथ युद्ध किया, लेकिन रानी को आभास हुआ कि उनकी मृत्यु निकट है, तो उन्होंने रानी दुर्गावती का स्मरण कर अपनी तलवार से ही स्वयं के प्राण ले लिए। कारण उनका यह मानना था कि भारतीय स्त्री को जीते हुए किसी भी शत्रु स्पर्श न कर सके। मृत्यु से पूर्व उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों के नाम एक पत्र छोड़ा, जिसमें उन्होंने लिखा था कि इस विद्रोह के लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ। मैंने ही सैनिकों को भड़काकर युद्ध के लिए प्रेरित किया था, वह स्वयं विद्रोही नहीं बने। रानी की इस पत्र की मंशा यह थी कि उनकी मृत्यु के पश्चात अंग्रेज़ उनकी प्रजा को भयंकर यातनाएं न दें। धन्य है ऐसी वीरांगना जिसने राष्ट्र हित में अपने प्राणों की आहुति दे दी, साथ ही राष्ट्र की मातृशक्तियों को ये संदेश दिया कि विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे अपने आत्मबल को जागृत करके अपनी मातृभूमि की रक्षा की जाती है। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।